एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वाटिक जोन। आई होप आप लोग सेफ हैं, अपने घर पे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, घर वालों का ख्याल रख रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग बात करेंगे श्रिम्प्स की। ड्वार्फ श्रिम्प्स भी कहते हैं, कोई क्रैब या क्रस्टेशियंस की फैमिली में आते हैं। तो इसमें कई तरह के लॉबस्टर्स और क्रे फिश आती हैं, तो आप उनसे कंफ्यूज ना हो। बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीशीज़ है ये, स्पेशली प्लांटेड टैंक्स में डाली जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ ब्रीड्स आती है इनकी। तो आइए चलिए ये टॉपिक शुरू करते हैं और मैं आपको इनके बारे में कुछ बताता हूँ। ये फ्रेश वाटर श्रिम्प्स इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और काफ़ी डिमांड है इनकी प्लांटेड टैंक्स में। कुछ समय से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं इनके वाइब्रेंट कलर्स की वजह से और पैटर्न्स की वजह से। और ये हाईली रिकमेंडेड भी हैं, जैसा कि मैंने कहा, प्लांटेड टैंक्स में, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली आपके टैंक के जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लांट वेस्ट जो भी होता है और लेफ्ट ओवर फूड है और स्पेशली एल्गी, उसको ये खाते रहते हैं। इस वजह से ये काफ़ी रिकमेंडेड है और बहुत से लोग इनको ऐड करते हैं जब भी अपना कोई भी नया टैंक सेटअप करते हैं। ये श्रिम्प्स बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ही पीसफुल हैं और दिन रात लगे रहते हैं बस एल्गी या फिर वेस्ट को ख़त्म करने में। कुछ वेराइटीज़ इनकी ऐसी होती हैं जो एग्रेसिव होती हैं फीडिंग को लेके। जब भी आप खाना खिलाते हैं, अगर आपने दो डिफरेंट ब्रीड एक साथ रखी है तो उसमें काफ़ी एग्रेसिव दिखाते हैं, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो से जुड़े रहें। 3 तरह की श्रिम्प की स्पीशीज आती हैं, जैसे कि नियो कैरेडीना श्रिम्प्स है, कैरेडीना श्रिम्प्स और सुलावेसी श्रिम्प्स। ये आप अपने प्लांटेड टैंक में रख सकते हैं, लेकिन तीनों के लिए अलग वाटर रिक्वायरमेंट और पैरामीटर सेटअप होना चाहिए। तो पहले से आप डिसाइड कर लें कि आप किस श्रिम्प को प्लान कर रहे हैं। तीनों ही श्रिम्प की ब्रीड एक्सोटिक है और मोस्टली एशिया में, जापान, ताइवान में पाई जाती हैं, जिसमें सुलावेसी बहुत ही रीसेंट डिस्कवरी है, कुछ साल पहले ही इस हॉबी में इंट्रोड्यूस हुई है और बहुत ही डिफिकल्ट है इनकी ब्रीडिंग और इनको केयर करना। काफ़ी रेयर है, इजीली अवेलेबल भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्किप करेंगे और बाकी दोनों जो मोस्ट कॉमन ब्रीड है लाइक नियो कैरेडीना और कैरेडीना, इनके बारे में आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ। नियो कैरेडीना श्रिम्प और कैरेडीना श्रिम्प दोनों ही एक्सट्रीमली पॉपुलर हैं प्लांटेड टैंक में, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम आप श्रिम्प रखने की सोच रहे हैं, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप नियो कैरेडीना श्रिम्प अपने टैंक में रखें, जो कि बिगिनर्स के लिए सूटेबल है और बहुत इजी टू ब्रीड है। अपना आप उसको आराम से रख सकते हैं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी, किसी भी वाटर कंडीशन में रह सकते हैं। नियो कैरेडीना श्रिम्प डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं, जैसे कि रेड हो गया, ऑरेंज है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और मल्टी कलर में आते हैं, जिसको रिली श्रिम्प्स कहते हैं। वाइट और ऑरेंज है, वाइट रेड है और रेड और ब्लू आता है। नाउ जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है नियो कैरेडीना में, उसको चेरी श्रिम्प कहते हैं, जो कि रेडिश कलर का होता है। इन सारे श्रिम्प्स की ग्रेडिंग होती है कि जितने ज़्यादा ब्राइट कलर होगा, जितने कम स्पॉट होंगे, उतना ही श्रिम्प हाई ग्रेड का होगा। उसी हिसाब से इसकी प्राइसिंग होती है और उतना ही श्रिम्प सेंसिटिव हो जाता है वाटर पैरामीटर्स को लेके, आपके जो एक्वेरियम की कंडीशन होगी। तो इसलिए अगर आप चेरी श्रिम्प रखते हैं तो वो किसी भी टेम्परेचर में या वाटर पैरामीटर में एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप हायर ग्रेड पे जाते हैं, सकूरा या ब्लडी मैरी, तो उनके लिए आपको वाटर कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं। आप लोग चाहें तो ये सारे कलर्स जो भी मैंने आपको बताए, ये आप एक साथ रख सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है अगर आप ब्रीडिंग के पर्पज से इनको ला रहे हैं, क्योंकि ये नियो कैरेडीना के जितने भी श्रिम्प्स हैं, ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में ब्रीड करेंगे। और अगर रेड ने ब्लू से किया, रेड ने ग्रीन से किया, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको मिक्स वैरायटी के कलर्स मिलेंगे, बल्कि ये रिवर्ट कर जाते हैं जो इनकी ओरिजिनल जो फॉर्म होती है। जैसे कि वाइल्ड में ये श्रिम्प्स पाए जाते हैं ब्राउनिश कलर में, या डल कलर होता है, हल्का सा जंगली जैसे जो कलर्स होते हैं, उन कलर्स में होते हैं। ये रिसर्च के थ्रू जो भी ब्रीडर्स होते हैं वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं, जिसके थ्रू हमें ये डिफरेंट कलर्स मिले हैं। तो अगर आप इन सबको एक साथ रख रहे हैं तो अगेन 100% चांस है, एक्चुअली 90% है कि आपको जंगली ब्रीड ही मिलेगी। बहुत ही लकी होते हैं, जैसे कि मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि 2 डिफरेंट कलर्स को ब्रीड करूँ और जिससे कि अलग वैरायटी ऑफ कलर्स निकले, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं रहा है। इस पे काफ़ी रिसर्च करी जाती है, तो अगेन ये रिकमेंडेड नहीं है। चाहे तो आप ऑप्शन, अगर आप ब्रीडिंग पे इतना ध्यान नहीं देते हैं तो आप डिफरेंट कलर एक साथ रखें, लेकिन अगर आपको ब्रीडिंग करना है तो आप हर एक ब्रीड के लिए सेपरेट टैंक बनाएं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरेडीना श्रिम्प्स की, जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं नियो कैरेडीना श्रिम्प से, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं,
प्राइसिंग भी इनकी हाई होती है और एक्चुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ये भी बहुत वाइब्रेंट कलर्स में अवेलेबल है, जैसे कि क्रिस्टल श्रिम्प हो गया, ब्लू बोल्ट श्रिम्प है, वाइट और रेड, वाइट और ब्लैक, बहुत ऑप्शंस हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो अमानो श्रिम्प है, जिसको हम यमाटो श्रिम्प भी कहते हैं। एक्चुअली अमानो श्रिम्प, इनका नाम टकीशी अमानो पे पड़ा है। अगर आप उनको जानते हो, वो एक नंबर 1 एक्वेरिस्ट रह चुके हैं, एक्वास्केपिंग के मास्टर हैं। उन्होंने ही फर्स्ट टाइम इसको कई साल पहले, आई थिंक 1991 में, इस श्रिम्प को इंट्रोड्यूस किया था इस हॉबी में, बिकॉज ऑफ इनकी जो एबिलिटी है एल्गी को खाने की। तो ये श्रिम्प तब से बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हैं और चेरी श्रिम्प के बाद मोस्ट रिकमेंडेड अमानो श्रिम्प ही है। नाउ इन्हीं श्रिम्प की मैं बात कर रहा था कि अगर आप कोई भी श्रिम्प रख रहे हैं, चेरी श्रिम्प या नियोकार्डिना या कार्डिना कुछ भी रख रहे हैं, आप अमानो को उसके साथ रख सकते हैं। ये थोड़े से एग्रेसिव होते हैं खाने को लेके। आप फीडिंग अगर करा रहे हैं तो ये सबसे पहले उस पर अटैक करते हैं और जल्दी से जल्दी उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बाकी कम पीसफुल होते हैं, किसी पर अटैक, किसी दूसरे शिम्स पे अटैक नहीं करते हैं, तो उस मामले में नहीं, बस फीडिंग में ही ये थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है। ये श्रिम्प्स बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली होते हैं, पीसफुल श्रिम्प्स होते हैं, तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप कभी भी बड़ी फिशेस अपने टैंक में उनके साथ इन्हें ना डालें, जैसे कि डिस्कस, एंजल वगैरह होती हैं, उनके साथ ना रखें। कुछ फिशेस हैं जो प्लांटेड टैंक में पाई जाती हैं, जैसे कि सियामीज एल्गी ईटर है, ऑटोसिंकुलस कैटफिश है, कुछ रसबोराज हैं, आप उनको रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं तो कोई भी फिश रिकमेंडेड नहीं है, बस नेराइट स्नेल डालें, वो काफ़ी पॉपुलर है। अगेन इनके बेस्ट टैंक मेट हैं, क्योंकि आप अगर ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि ओकेजनली ये सारी फिशेस जो हैं इनके बच्चों को भी खा सकती हैं और कभी मौका मिला अगर पकड़ में आ गए तो इन बड़े श्रिम्प्स को भी वो खा सकती हैं। जब भी आप अपना श्रिंक टैंक सेट करें, आप एक हेविली प्लांटेड टैंक बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉस लगाएं उसमें, जो हाइडिंग स्पॉट जिसमें ज़्यादा हो, क्योंकि श्रिम्प जो है छुपना पसंद बहुत करते हैं शुरुआत में और उनको हाइडिंग स्पेस चाहिए होती है। और स्पेशली जब वो मोल्टिंग करते हैं, मोल्टिंग मतलब कि स्किन चेंज करना, अपनी पुरानी स्किन शेड करते हैं, जैसे सांप अपनी केचुली चेंज करता है, उसी तरह से वो भी अपनी स्किन शेड करते हैं और उनका साइज बड़ा होता है हर बार जब भी वो स्किन शेड करते हैं। और रिकमेंडेड है ये भी कि आप उस स्किन को ना निकालें, क्योंकि ये उसको खाते हैं जिसमें काफ़ी कैल्शियम और अलग मिनरल्स होते हैं। नाउ नियो कैरेडिना श्रिम्प और कैरेडिना श्रिम्प दोनों एक साथ रखे जा सकते हैं, लेकिन दोनों इंटरब्रीड नहीं करेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जैसे कि नियो कैरेडिना आपस में करते हैं, आपकी ऑफस्प्रिंग खराब हो जाएगी, इसलिए ये दोनों सेपरेट स्पीशीज हैं, आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको दूसरी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, जैसे कि वाटर पैरामीटर, दोनों का पीएच रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। नियो कैरेडिना को 6.5 से 7.5 चाहिए होता है और कैरेडिना श्रिम्प को उसमें 6 to 6.8 ऐसे जाता है। दोनों को पानी का TDS जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट है। फॉर नियो कैरेडिना श्रिम्प 150 to 250 TDS और कैरेडिना श्रिम्प्स का 100 से 180 तक वेरीज करता है उनकी डिफरेंट स्पीशीज पे। और उसके साथ ही दोनों में वाटर टेम्परेचर कॉमन है, दोनों को 21 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक काफ़ी रहता है। एक आध डिग्री अप एंड डाउन चल जाता है, जितना ज़्यादा हायर टेम्परेचर होगा, जैसे कि 30 तक ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत अगर 3-4 डिग्री अप होता है तो उसमें इनकी लाइफ साइकिल जो है बहुत तेज़ हो जाती है, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, इनका ग्रोथ रेट फास्टर हो जाता है और प्रेगनेंसी भी इनकी हायर हो जाती है, आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगी। लेकिन इनकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है, ये 2 साल के लिए रहते हैं, इनकी लाइफ साइकिल 2 साल की है, लेकिन हायर टेम्परेचर में ये 1 साल ही रह पाएंगे या और कुछ कम। श्रिम्प टैंक में पीएच किस तरह से मेजर किया जाता है, पीएच कम करना या ज़्यादा करना, TDS कैसे चेक करते हैं, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, इस पे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है। इस पे डिस्कस करने का मतलब है कि ये वीडियो और 15 मिनट लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस वीडियो आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी भी ब्रीड का श्रिम्प हो, कोई भी स्पीशीज हो, दोनों का ब्रीडिंग प्रोसेस सेम होता है और मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना भी इजी होता है।
फीमेल थोड़ी सी मोटी होती हैं, ब्राइट कलर में होती हैं, बड़ी भी होती हैं साइज में, मेल पतले होते हैं और फीमेल के पीठ पे भी एक वाइट सैडल सा होता है जो उनकी ओवरीज होती हैं। नाउ मेटिंग के दौरान जो फीमेल है वो फेरोमोन रिलीज करती हैं पानी में, जिसको मेल चेस करता है, वो लोग मेट करते हैं और फिर फीमेल जो है कैरी करती है उनके बेली में, जो विजिबल है इस वीडियो में, अगर आप देखें काफी विजिबल है उनके एग्स, जो अराउंड 65 डेज तक वो कैरी करती हैं। फिर जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो भी काफी छोटे होते हैं, एक मिलीमीटर के साइज के, एक मच्छर का साइज आप कह लें। इसलिए आपको काफी प्रिकॉशंस होना पड़ता है, स्पेशली आपके फिश एक्वेरियम में कोई बड़ी मछली ना हो जो इन बच्चों को खा ले, और अपने फिल्टर के आउटलेट को भी आप एक स्पंज से कवर करें क्योंकि ये उसमें आराम से खिंच जाते हैं। तो हमेशा हैंग ऑन बैक फिल्टर लगाएं अपने एक्वेरियम में, जो काफी जो मोस्ट रिकमेंडेड है प्लांटेड टैंक में। और उसके बाद ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लगते हैं इन बेबी श्रिम्प्स को बड़ा होने में और दोबारा ब्रीड करने में। हैंग ऑन बैक फिल्टर का मैंने आपको बताया था, तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास आपके श्रिम्प टैंक में एक फिल्टर विद बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो एस्टैब्लिश टैंक होता है वो प्रॉपर आपके पास हो, क्योंकि ये श्रिम्प्स बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव है नाइट्राइट को और अमोनिया को। सडन डेथ हो जाती है अगर आपके पानी में बैक्टीरियाज ना हो या किसी कारण मर जाते हैं। अगर पानी में अमोनिया स्पाइक हो जाता है या नाइट्राइट लेवल हाई हो जाता है तो फौरन इनकी डेथ हो जाती है। इसलिए प्रॉपर फिल्ट्रेशन ज़रूरी है और टाइम टू टाइम वाटर चेंज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये कॉपर को लेके भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इसलिए पानी में कॉपर की मात्रा ज़्यादा ना हो, इस पे भी ध्यान रखें। कुछ मेडिकेशंस जो आती हैं प्लांटेड टैंक के लिए, फिश की बीमारियों के लिए जो आती हैं दवाएं, उनमें भी कॉपर होता है, तो डोजिंग करने से पहले हमेशा उस पर पढ़ लें कि उसकी ज़्यादा ना हो उसमें। और इनको फीडिंग आप कुछ भी करा सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं जो श्रिम्प्स के लिए होते हैं। उसके साथ ही साथ ये वेजिटेबल्स जैसे कि कुकुम्बर हो गया, स्पिनच है और कैरेट्स वगैरह हैं, और कैल्शियम रिच जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप इनको फीड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी रहेंगे और बहुत ही हैप्पीली इन सब चीज़ों को वो खाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी कई टॉपिक्स हैं। मैं श्रिम्प्स की ब्रीडिंग पे वीडियो बनाना चाह रहा हूं और जल्दी इस पे बनाऊंगा वीडियो, तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।